गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंद शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुनुते भगवती शिति कंठ कुटुंबिनी भूरु कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी श्रम्यकपर्दिनी शैलसुते मारम्यकपर्दिनी शैलसुते श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। ॐ हरि ओं पाद्यपाद्यं समर्पयामि। ॐ सहस्रशीलिकाकनकाससागरसपातासभूमिकं सर्वत्राङ्गुलं गन्धं विलेपयामि। गन्धद्वारा दशदशानितमिष्टां करिष्यामि सर्वभूतानां तामेव विष्णुं चावल चढ़ाने जी अक्षताजा श्रेष्ठा कुंकुमाता शिशोवितामेन ग्रहण प्रवेशस्थाने समर्पयामि। पुष्प चढ़ा दीजिए। माल्यादीनि सुगंधिनी माल्यादीनि वै फूलमाला माल्यादीनि सुगंधिनी माल्यादीनि वै प्रभुमाहतानि पुष्पाणि जागृतं प्रतिगृहीतां पुष्पमालां समर्पयामि। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणाय नमो नमः। निवेद्य चढ़ा दीजिए। नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोः संवर्धत पदभ्यां गोमतिषा श्रोता तथा लोकान् कल्पयन्नः निवेद्य कदलीफलं समर्पयामि। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणाय नमो नमः। द्रव्यदक्षिणामः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गा दुर्गतिनाशिनी जय जय काली कालविनाशिनी जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय राधा सीता रुक्मणी जय जय गोपी जगदम्बा मैया की। व्यास महाराज का पूजन करेंगे। हाथ में फूल लेकर के ध्यान करेंगे। ओम शुकरूपद जय श्रेष्ठ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानं विनाशयः। श्री वेदव्यासाय नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि। पंचोपचारे सब द्वारन को छोड़कर आया तेरे द्वार। हे विश्वानु की सारथी मेरी ओर जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन जय जय माखन चोर जय जय माखन दुर्गा मैया की देवता गणेश जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की देवी भागवत भगवान की वेद व्यास भगवान की सुखदेव भगवान की शंकर भगवान की भीमा काली मैया की हम अपने कुलजा मैया की हम अपने कुल इष्ट देव की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे परम मंगल में परापर आकार करुणा करुणालया आदि शक्ति जगजननी माँ जगदम्बा माँ पारंबा उनकी शब्दमयी स्वरूपा श्रीमद् देवी भागवत महापुराणांतर्गत साप्ताहिक यात्रा का आज द्वितीय उत्सव इस नव दिवसीय महापर्व के अंतर्गत सर्वप्रथम गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं आप आशीर्वाद प्रदान करें।
देवता गणेश जी के चरणों में नाम संवेदना आप आशीर्वाद प्रदान करें। पुलिस देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, नगर देवता, वास्तु देवता, संपूर्ण देवता के चरणों में नाम संवेदना आप आशीर्वाद प्रदान करें। और संपूर्ण ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त देवता के चरणों में प्रणाम संवेदन आप आसन ग्रहण करें, सबको आशीर्वाद प्रदान करें। उपस्थित समस्त मित्र बंधु संगीत प्रेमी आपके हृदय में बिंदु स्वरूप परमात्मा की छवि को प्रणाम करते हुए भगवान से प्रार्थना कि प्रभु आप सबको ही ऐसा ही आशीर्वाद प्रदान करें, सबको भक्ति ज्ञान और वैराग्य की अभिवृद्धि बने। यजमान परिकर सहित उपस्थित समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, यजमानों का संपूर्ण परिकर आपके हृदय में बैठे उस दिव्य परमात्मा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ प्रभु सबको भक्ति प्रदान करना, हे मां आदि शक्ति जगदम्बा सबके मनोरथ को पूर्ण करना। भागवत भगवान की आइए समय को मध्य में रखते हुए भागवत जी के द्वितीय उत्सव का शुभारंभ करें। आइए अपने मन और वाणी को सर्वप्रथम पवित्र करें और भगवान नाम का आश्रय लेते हुए मां के चरणों में द्वितीय दिवस के हाजिर लगाएं। कृपया करके आप शांति से बैठ जाएं, वार्तालाप ना करें, अपने मोबाइल आप बिल्कुल साइलेंट कर दें। श्रद्धा और भाव के साथ मां के चरणों में आप हाजिर लगाएंगे ताकि इस दिव्य नव दिवसीय महाआयोजन में जिसमें नवरात्र का अद्वितीय नवरात्र है, जिसमें मां के श्री चरणों में बैठ करके हाजिर लगाएंगे और श्रद्धा और भाव के साथ आप मां के श्री चरणों में हाजिर लगाएंगे। मां तेरा दरबार लगता स्वर्ग से भी प्यारा है, मां तेरा दरबार लगता स्वर्ग से भी प्यारा है। लगे सुंदर मुझे
दूध में तेरे बड़ा सूरत साऊ जियारा है। दूध में तेरे बड़ा सूरज साओ जियारा है। माँ तेरा ही सहारा है। माँ तेरा ही सहारा है। माँ तेरा दरबार लगता स्वर्ग से भी प्यारा है। माँ तेरा दरबार लगता स्वर्ग से भी प्यारा है। माँ तेरा दरबार दारू की सेवा आई को देव गाते गुण गंधर्व गाते गान माँ तेरे दरबार में। देव गाते गुण गंधर्व गाते गान तेरे दरबार में। देव गाते गुण गंधर्व गाते गान तेरे दरबार में। देव गाते गुण गंधर्व गाते गान तेरे दरबार में। हनुमंत गदा लेके भैरो ध्वजा लेके खड़े दरबार में। हनुमंत गदा लेके भैरो ध्वजा लेके खड़े तेरे दरबार में। हर तरफ तेरी 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 मैया करुणा का नजारा है। हर तरफ तेरी मैया करुणा का नजारा है। माँ तेरा ही सहारा है। माँ तेरा ही सहारा है। माँ तेरा दरबार लगता स्वर्ग से भी प्यारा है। माँ तेरा दरबार लगता स्वर्ग से भी प्यारा है। माँ तेरा दरबार
की मद देवी भागवत महापुराण की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से मां आदि शक्ति की अनंत कृपा के द्वारा मां आदि शक्ति की अपार कृपा से 9 दिवसीय महाआयोजन के अंतर्गत आज द्वितीय उत्सव प्रारंभ हुआ। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा और मां के आशीर्वाद का ही फल है। हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। कल तक आपने कथा का श्रवण किया। अपने जीवन में भागवत जी अन्य पुराणों की कथा श्रवण करने का अनेकों बार पुण्य मिलता है, लेकिन देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण करने का पुण्य कभी कभी मिलता है। और ध्यान देना, सनातन इतना विशाल है, सनातन में पुराणों का इतना विस्तार है, व्यक्ति के कई जन्म बीत जाएंगे लेकिन पुराणों की कथाएं पूर्ण नहीं होंगी, क्योंकि हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि भी अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। और कल मैंने निवेदन किया था 18 पुराणों में 2 ही पुराण हैं जिसमें भागवत संबोधन है। एक श्रीमद् भागवत महापुराण और एक श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। इसका अर्थ यही है, वो मां जब ये सोचती है कि मैंने मां का प्रेम सबको दिया, माता का भाव में मैं प्रेम सबको दिया, क्यों ना मैं भी किसी का बेटा बनूं। समझा गया? वो मां सोच रही है कि मैंने बच्चों को दुलार देखा, पर मैं मां भी किसी का बेटा बनूं। ऐसा जब भाव उस आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा के मन में आया, तो वही मां राम और कृष्ण के रूप में, बेटे के रूप में इस धरती पर आ जाती है। जब वो मां बेटे के रूप में धरती पर आती है, तो उसके जीवन की जो कथा व्यास से लिखते हैं वो भागवत जी के रूप में लिखते हैं। और जब वही मां आदि शक्ति, जब वही कृष्ण, वो राम सोचते मैं भी स्त्री के रूप में धरती पर आऊं और मैं भी किसी की मां बनूं। ध्यान दीजिएगा, वो तत्व है, वो बनने में सक्षम है। तो वही परमात्मा आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा के रूप में आ जाता है, और जिस मां के गर्भ से हम जन्म लेते हैं संसारिक मां के रूप में, वही कृष्ण हमारे सामने प्रकट हो जाता है। और जब वो स्त्री के रूप में आता है तो देवी भागवत, देवी संबोधन लगता है। और जब वो पुरुष के रूप में वो परमात्मा धरती पर आता है तो श्रीमद् भागवत महापुराण के नाम से धरती पर विख्यात होता है। बस फर्क इतना है। इसका अर्थ श्री का मतलब कल्याणकारी, मद यानी आपके मद मोह अहंकार को समाप्त करने वाला। ध्यान दीजिएगा, भाग वो तो 4 शब्द हैं। भाग का मतलब भाष्यते सर्व वेदेषु, संपूर्ण वेदों का, 4 वेदों का जिसमें सार है, वो भा शब्द का अर्थ है। भाष्यते सर्व वेदेषु। उसके बाद वो वदंती त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में जिसका गुणगान होता है। ध्यान दीजिएगा, भागवत कथा, ये जो कथाओं का गुणगान है, ये सिर्फ यहाँ पर भी नहीं होता है। भक्त लोग वैकुंठ में भी इसका गुणगान करते हैं और पाताल लोक में भी भक्त इसका गुणगान करते हैं। वदंती त्रिषु लोकेषु। फिर शब्द है गौ, गीयते नारदादीवी। नारद जी का जो जन्म है वो मां के गर्भ से नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जो देवों के जो ऋषि हैं, देव ऋषि नारद हैं, उनका जन्म मां के गर्भ से नहीं है। वो कहां से? वो मन से उत्पन्न हुए हैं ब्रह्मा जी के, इसलिए वो मानस पुत्र है। गीयते नारदादीवी। नारदादी ऋषि मुनि भी इस भागवत का गुणगान अपने वीणा में करते हैं। जो नारायण नारायण बोलते हैं ना, अपने टीवी में देखे होंगे नारद जी घूमते हुए, तो भागवत जी का रसास्वाद में करवाते हैं संसार को। और वो लास्ट शब्द है भाग। जो कथाएं हैं ये भी क्या है? ये भी मां की तरह है। ये हमें सिखाती है संसार में कैसे रहना है, कैसे जीना है, हमें क्या करना है। आखिरकार हमसे कौन सी ऐसी गलती हो गई कि परमात्मा हमें आज तक नहीं मिले? ऐसी कौन सी कमियां या कौन सा अधूरा कार्य
आज तक हमने किया जिसकी परमात्मा के अनुभव कृपा हम पर नहीं हुई हो, उसको जानने के लिए भागवत की शरण में रहना पड़ेगा। और दूसरी बात, जब भी आप यहाँ पर हाथ खड़े करें तो भगवान, ये देवता गणेश जी और ये भागवत भगवान कभी भी आपके हाथ संसार के पास खड़े नहीं करने देगा। अगर आपने संसार के पास हाथ खड़े करने अपने, तो फिर यहाँ मत करो, वो आपकी अपनी इच्छा है। देवता जी के सामने अपने हाथ खड़े करने, ईश्वर के सामने अपने हाथ खड़े करने की, अपने रिश्तेदारों के पास हाथ खड़े करने हैं, पड़ोसी के पास, तो तुम्हारी अपनी इच्छा है। तो जो यहाँ हाथ खड़े करता है भगवान उसके हाथ जिंदगी में कभी खड़े नहीं करवाता, उसके घर में कोई कमी नहीं छोड़ता है। इसका यदि प्रमाण है तो हमारे जो यजमान बंधु हैं श्री मोहन लाल ठाकुर जी और नंद लाल ठाकुर जी, इनका संपूर्ण परिवार, भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन सबसे बड़ी चीज इनके पास दी है, वो दी है श्रद्धा, वो दी है कृपा। देवता गणेश जी की कृपा और भागवत भगवान की कृपा। 1 वर्ष के अंदर ही दूसरी कथा इनके घर में हो रही है। ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा इनके ऊपर है, और ऐसी कृपा हमेशा बनी रहे, ये परमात्मा से प्रार्थना है। धन भी सबके पास है, ध्यान दीजिए, पैसे में कमी रामपुर या कहीं भी नहीं है, पर हर किसी घर भगवान भी आना नहीं चाहते हैं। जिसके घर में आना चाहेंगे उसको ऊपर ही, उसी को ही बुद्धि लगेगी कि नहीं मुझे जाना है उसके घर। परमात्मा किसी के बुलाने से नहीं आते हैं, जब उसकी श्रद्धा और भाव जागृत हो जाता है तो भागवत भगवान जो भागवत के रूप में उनके घर में आ जाते हैं। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ सब लोगों के लिए, सबके मन में समृद्धि देना, बुद्धि देना, भक्ति देना, ज्ञान देना और वैराग्य देना, और इन नवरात्रों के उपलक्ष्य में माँ सबको ऊपर कृपा करना और सबको अपना ज्ञान देना, ये प्रार्थना माँ से है। और कल मैंने निवेदन किया था, इन 18 पुराणों में सिर्फ देवी भागवत महापुराण में लिखा गया है कि जीवन में जितने भी आपके पाप रूपी, ध्यान देना, पाप रूपी कांटे हैं या दुख रूपी कांटे, ये मान लीजिए, दुख रूपी कांटों को काटने के लिए भागवत रूपी फरसा है, भागवत रूपी कुल्हाड़ा है। उस कुल्हाड़े का प्रयोग करके तुम अपने जीवन के दुखों को काट सकते हैं। तो आपको भागवत जी की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। आज द्वितीय उत्सव है, बड़ा आनंद आएगा कथा में। आइए देवी भागवत जी के दिव्य रस का रसास्वादन करें। एकदा कुंभयोर्न्यस्तु लोपामुद्रापतिर्मुनि गत्वा कुमारवच प्रपच्छ विदिता कथा। देवी भागवत जी के महात्म्य में वर्णन आया है। सूत जी महाराज स्वर्ण का ऋषि को कथा सुना रहे हैं। एक बार की बात है, महात्मा अगस्त मुनि, उनके जो धर्म पत्नी है जिनका नाम है लोपामुद्रा, उनकी धर्म पत्नी का नाम, भार्या का नाम है। इस दुनिया में सबसे पहले यदि मां की भक्ति किसी ने की है इस धरती पर, सबसे पहला नाम है अगस्त मुनि का, और दूसरा इनकी धर्म पत्नी जिनका नाम है लोपामुद्रा। वो हमेशा ही मां की भक्ति करते हैं। एक दिन मां के आराधक भगवान भोलेनाथ के पुत्र कार्तिक ऋषि के पास पहुंचे। ध्यान दीजिएगा, भगवान भोलेनाथ के कितने पुत्र हैं बोलेंगे आप लोग? हाँ जी, मुंह से बोल दो, कितने हैं जी? जोर से बोल दो, जब तक मुझे सुनाई नहीं जाए तब तक मानूंगा नहीं। कितने पुत्र हैं जी? उंगलियां खड़े करेंगे, बताएंगे मुझे कितने हैं जी? मैं कह रहा हूं एक। अब सुनिए, ध्यान दीजिएगा, ये कथा का आनंद है। वास्तव में जो भगवान भोलेनाथ के अंश से उत्पन्न बालक है वो एक ही है, जिनका नाम है कार्तिक। हाँ जी, और जो भगवान गणेश जी हैं वो भगवान भोलेनाथ के अंश नहीं है,
वो माँ के, ध्यान दीजिएगा, वो माँ के मैर से उत्पन्न है, अवटन से उत्पन्न है। वो माँ पार्वती का पुत्र है। ठीक है जी। तो इसलिए है तो शिव पुत्र, आपने ठीक कहा, दो है, पर अंश से तो एक ही है। अंश से कितने हैं? एक है। वैसे मैंने कई बार कथा सुनाई है, लेकिन फिर मैं ये टॉपिक सुना लेता हूं आपको थोड़ा सा। हिमालय राज की दो पुत्रियां, गंगा और गौरा। कौन कौन सी? गंगा और, जोर से बोलेंगे हाँ, ताकि आपको ख्याल रहे। हिमालय राज की दो पुत्रियां हैं। अब दोनों ही बराबर की बहनें तपस्या करने बैठी कि शिव को प्राप्त करें। गंगा बिल्कुल साधारण, और जो गौरा है थोड़ा बुद्धिमान है, तेज है, बैठी तपस्या करने। तब तक ऋषि आए, दुर्वासा मुनि आए। दुर्वासा मुनि को प्रणाम करने के लिए कहा गौरा ने गंगा को। गंगा को बोला, बहन ये आ रहे हैं ना ऋषि, क्या करना है? कह ले प्रणाम करने से पहले इनके चरणों में पानी का छींटा देना चाहिए। माताओं बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जहां जगह मिले इधर बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। बाद में चढ़ाना जो आपके पास है ना, बाद में चढ़ाना। हाँ, प्रणाम करके बैठ जाओ। क्या कहा जी? आप लोगों से पूछ रहा हूं। हाँ हाँ, माता जी ने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि पानी का छींटा देने से पहले ध्यान देना। कह रहे पानी का छींटा देने से पहले प्रणाम नहीं करना, पहले पानी का छींटा ही देना है। सीधी कौन? गंगा। अब वो कमंडल से जल लिया, कि दोनों बैठे थे ना बहने, ऋषि आ रहे थे। मैं कार्तिक ऋषि की बात कर रहा हूँ, वहीं तक आ रहा हूँ। और हाथ में जल लिया और जल का छींटा पांव में लगा दिया। दुर्वासा मुनि क्रोधी थे, उनको क्रोध आ गया कि एकदम से मेरे चरण में पानी फेंक दिया और कमंडल से जल लिया और शाप दे दिया, जा तू पानी बन जा। किसको बोला? गंगा को। जो गंगा थी ना, वो आप जैसी देवी ही थी पहले। शाप दिया तो पानी बन जा। गंगा रोने लगी, कहा ऋषिवर मैंने कोई अपराध नहीं किया है, ये तो मेरी दीदी ने मुझसे कहा है। दीदी ने कहा है? क्या कहा? क्योंकि हम शिव को प्राप्त करने के लिए, ध्यान देना, शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी। जब आपको आते हुए देखा तो मेरी बड़ी दीदी ने मुझसे कहा कि पानी का छींटा लगाना, मैं तो उस चक्र में छींटा लगा दिया। अच्छा, और शाप दे दिया किसको? गौरव को भी, तेरे गर्भ से कभी पुत्र नहीं होगा। अब जब शाप होने ही लगा था, ध्यान देना, दोनों को शाप दे दिया। अब दोनों ने चरण पकड़े। तब तक भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ ने बोला, देवियों आपने तपस्या की है, तपस्या का पुण्य ये मिलेगा। गंगा तुम्हारी कोई गलती नहीं, क्योंकि तुमने गलती से पानी का छींटा लगा दिया था ऋषि के चरणों में, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मैं तुम्हारा पति कहलाऊंगा और तुम्हारे ही गर्भ से पुत्र होगा, क्योंकि तुमने इच्छा रखी थी। और जो गौरा है, गौरा को कहा अब तुम्हारे साथ विवाह तो मैं करूंगा, लेकिन ऋषि ने बोल दिया तेरे पुत्र नहीं होगा, तो इसमें मैं विवश हुआ, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। भविष्य में मां गंगा पानी के रूप में परिवर्तित हो गई, गौमुख से निकली, भगवान भोलेनाथ की जटा से होते हुए गौमुख से होते हुए त्रिवेणी संगम में हरिद्वार से होकर विलीन हो गई, और गौरा का विवाह शिव के साथ हो गया। कालांतर में ध्यान दीजिएगा, भगवान भोलेनाथ अपनी तपस्या में बैठे, भगवान भोलेनाथ का पसीना, ध्यान देना, पूरे शरीर से छूटा, उनका तेज शरीर से छूटते हुए महाराज धरती पर गिरने लगा। कैलाश से गिरा, धरती की ओर आने लगा। तब तक देवताओं के राजा, ध्यान देना, इंद्र को बड़ी चिंता हुई, धरती पर यदि भगवान भोलेनाथ के तेज गिरेगा तो धरती जलमग्न हो सकती है, आग भी लग सकती है, कि भगवान भोलेनाथ तपस्वी हैं। तब तक अग्निदेव आए, अग्निदेव आए। अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण किया। किसका रूप धारण किया जी? कबूतर का। और कबूतर को कभी नहीं मारना चाहिए, वो अग्निदेव का अवतार है। अब जैसे वो तेज गिर रहा था, उस कबूतर ने अपने मुंह में लिया
भोलेनाथ उस पसीने को और आकाश मार्ग में उड़ा, और आकाश मार्ग में उड़ते ही गलती से मुंह से वो गिरा, वो तेज, और तेज जा करके गंगा में गिर गया। और गंगा में गिरते ही माँ गंगा से एक दिव्य बालक प्रकट हो गया। बोलो गंगा मैया की। जैसे ही दिव्य बालक प्रकट हो गया, यहाँ ऋषियों की 6 पत्नियां थी, वो गंगा तट पर बैठी थी। तो बहुत साल हो गए विवाह करते हुए करके, उनको आज तक उनके पुत्र नहीं हुए। वो गंगा मैया से यही मांग रहे थे कि हमारे पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए। तब तक क्या देखा, गंगा में पत्तों के ऊपर बहता हुआ एक बेटा आया, जो अभी उत्पन्न हुआ ना माता में, बहता हुआ आया। और जो 6 देवियां थी आपस में बातचीत कर रही थी कि माँ गंगा की कृपा से हमारे पुत्र होगा, ऐसे सोच ही रहे थे। तब तक बेटा आते हुए देखा, सब दौड़ी, वो माताएं सब दौड़ी और सब ने एक बार में पकड़ लिया। और जैसे उस बेटे को पकड़ा, आपस में झगड़ा हो गया, ये मेरा बेटा है। एक ने कहा मैंने पहले देखा, दूसरे ने मैंने पहले पकड़ा है, तीसरे बोली मैं पहले दौड़ी। हाँ, ऐसे से करके लगी एक दूसरे से लड़ाई करने। तो उस बेटे ने बोला, बेशक वो एक दिन का था, फिर भी बोला, कहा माताओं मैं सबका बेटा हूं, एक का बेटा नहीं है, मैं सबका बेटा हूं। आप आपस में झगड़ा ना करें। तो पहले मैं दूध पिलाऊंगी, ऐसा झगड़ा हो गया आपस में, पहले मैं दूध पिलाऊंगी, दूसरी बोले मैं दूध पिलाऊंगी। फिर उस बेटे ने बोला तुम चिंता मत करो, मैं 5 और सिर लगा देता हूँ, तुम 6 हैं और 6 सिर मेरे हो जाएंगे, और एक जगह बैठ करके मैं सबका दूध पीऊंगा। ठीक है। बीच में बैठ गया वो बालक, वो माताएं चारों ओर घिर के बैठ गई, और एक एक क्षण में सबका दुग्ध पान किया। और दुग्ध पान करते ही तृप्त हुए, 6 महीने तक दूध पीते रहे। उनका नाम हुआ कार्तिक। वो कार्तिक भगवान की। भगवान गणेश जी है गजानन, और कार्तिक जी है षडानन। 6 मुख वाले भगवान। कार्तिक के कितने मुख हैं? 6। भोलेनाथ ने नारद जी को भेजा कि जाओ मेरे बेटे को वापिस ले आओ। कृतिकाओं के पास गंगा तट पर पहुंचे, और नारद जी ने भगवान भोलेनाथ के दिव्य पुत्र को अपने साथ लेकर कैलाश पहुंचे, और माता पार्वती को रेडीमेड बेटा मिल गया। क्या मिल गया जी? जोर से बोलो। हाँ, क्योंकि इंग्लिश ज्यादा पढ़ते हैं ना, ज्यादा सुनते हैं, तो मुझे बोलना पड़ रहा है। यानी कि भगवान की कृपा से सहजता से ही पुत्र हो। कह रही है भी तुम्हारा ही बेटा है, तो माँ गौरा के साथ कार्तिक रहने लगे। एक दिन माँ गौरा स्नान करने गई, दरवाजे पर कार्तिक को रखा। कार्तिक से कहा किसी को अंदर मत छोड़ना जब तक मैं नहा के वापिस नहीं आऊंगी। सबको रोका, भोलेनाथ को नहीं रोका। इससे माँ क्रोधित तो हो गई, और कार्तिक पर थोड़ा सा क्रोध दिखाया। क्रोध करते ही कार्तिक ने बोल दिया तुम्हारा कोई अधिकार मुझे बोलने का नहीं है, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ, मैं गंगा का पुत्र हूँ। इतना जैसे बोला, माँ रोने लगी कि दूसरों का बेटा तो दूसरों का ही हो, ऐसा मन का भाव आया। रोते रोते कार्तिक जी ने कहा मुझे नहीं रहना है घर में, और मोर की सवारी करते हुए कार्तिक ऋषि जी निकल गए। कलिकाल में वो कार्तिक ऋषि बाबा बालकनाथ के रूप में धरती पर आए हैं। जो सिद्ध गए हैं आप तो वहां जाना, बाबा बालकनाथ जी के रूप में कार्तिक ऋषि आए हैं। माँ गौरा कह रही है मुझे भी बेटा चाहिए। बेटा? तुम्हें तो शाप है कि तेरे तो बेटा नहीं होगा, लेकिन मुझे बेटा चाहिए। स्त्री हट, राज हट, बाल हट, इन हटों के पीछे तो आदमी कुछ कर ही नहीं सकता। बच्चे को हट आ गई, मुझे खिलौना लेना है तो लेना है, तुम्हारे पास है चाहे ना है पैसा, पर गिर जाएगा वो रोना शुरू कर देगा, पीटेगा। बेटे भी हाँ, ये तो इसको बोलते बाल हट। दूसरा राज हट, राजा को हट आ गई, राज हट। उसके बाद स्त्री हट, माता को यदि हट आ गई, हाँ जी, आप लोगों को तो हट नहीं आती होगी, आती है? हाँ जी, बोल दीजिए। हाँ जी, अब मैं कह रहा हूँ मुझे तो हट कभी नहीं आती। आप बोलो पर आप माता थोड़ी है। हाँ,
ये शास्त्रों में बताया है, स्त्री हट, बाल हट, राज हट, ऐसे हट के आगे आदमी विवश हो जाता है। मुझे बेटा चाहिए, भोलेनाथ ने कहा शाप है भैया जी, क्या करूं मैं, कहां से दूं तुम्हें बेटा? भाई तो शाप है ऋषि का, देवी मेरे हाथ में नहीं है, ऋषियों के शाप को मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अंत में जाकर के भोलेनाथ ने कहा अगर तुम्हें बेटा चाहिए ही चाहिए तो गणपति जी की आप आराधना करो। किसी की आराधना? जोर से बोलेंगे। इसका मतलब गणपति जी तब भी थे जब भगवान भोलेनाथ थे, और थे, ध्यान दीजिएगा। जब माता पार्वती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ, सबसे पहले, वो भी सनातनी है, तो सबसे पहले गणपति का ही पूजन हुआ था। अब बताइए बेटे का पूजन पहले हो जाएगा? ये तो असंभव है। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको समझाता हूं आपको कि क्यों ऐसा हुआ है। ये इसलिए हुआ है, गणपति एक उपाधि है। गणपति क्या है? उपाधि। जैसे यहाँ पर बैठते ना लोग होते व्यास जी हैं, व्यास एक उपाधि है, व्यक्ति व्यास नहीं है, वो एक उपाधि है, कुर्सी का नाम है। जैसे मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री एक उपाधि है, जब उस कुर्सी पर बैठेंगे तब वो मुख्यमंत्री है। हाँ, जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की कुर्सी एक रिजर्व है, उस पर, उस सीट पे जो व्यक्ति बैठेगा वो पूरे राष्ट्र का पिता है। उसी प्रकार से गणपति, गण कहते हैं देवताओं को, देवताओं का जो राष्ट्रपति है, देवताओं का जो मुखिया है, देवता का जो राजा है, उस औहदे का नाम है गणपति। समझ आ गया? अब क्या होगा कि तुम गणपति की आराधना करो, गणपति की आराधना करने लगे, मां द्वारा आराधना करते करते पूरे शरीर में उसने, मां गौरा ने बटन लगा दिया। शादियों में लगाते हैं ना आपके बटन, बस वो लगा दिया। और महाराज गणपति प्रकट हो गए। गणपति ने बोला मां क्या चाहिए? कह मुझे बेटा चाहिए। बेटा चाहिए? कैसा चाहिए? तो तुम्हारे जैसा बुद्धिमान चाहिए। बुद्धिमान चाहिए? कह रहे ठीक है। और पूरे शरीर से ऐसे उस बटन को निकाला, और पूरे शरीर से बटन निकालने के बाद ढेरी बन गई, और उस ढेरी में से ही एक बेटा उत्पन्न हो गया, जिसका नाम हुआ विनायक। क्या नाम हुआ जी? विनायक, सिद्धि विनायक। आप महाराष्ट्र साइड में देखा, सिद्धि विनायक मंदिर है, नीचे विनायक के रूप में भगवान को पूजते हैं, गणेश जी को विनायक के रूप में उत्पन्न हुए। और विनायक को माना, जैसे कार्तिक को दरवाजे पर रखा, वैसे ही विनायक को भी दरवाजे पर रखा। भगवान भोलेनाथ आए, एक बार पुनः रोका विनायक ने। भगवान भोलेनाथ पहचान नहीं पाए, क्योंकि अभी उत्पन्न हुए थे, और नारद जी की तरह तो नहीं कि कार्तिक को लेकर के आए, ऐसा तो नहीं हुआ, एकदम से ही पहचान नहीं पाए। युद्ध हुआ विनायक के साथ भगवान भोलेनाथ का। भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल के द्वारा विनायक के सर को जी काट दिया, ऐसे गिर गया, दूर सिर गिर गया, धड़ ऐसे गिर गया। मां को क्रोध आया, और क्रोध करते हुए मां ने पूरे ब्रह्मांड को जलाना प्रारंभ कर दिया। प्रलय की ओर बढ़े कि मैं पूरी दुनिया को समाप्त कर दूंगी, ब्रह्मांड को तोड़ दूंगी। मां गौरा ने ऐसा सोचा। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी ऐसा मत करो, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलेगा, पर अपना इस क्रोध को शांत करो। मां ने कहा मेरे बेटे को जिंदा करो। कथा समझ आ रही है? कथा समझ आ रही है? जोर से बोलो हाँ ना, आ रही है ना समझ? तो बताओ कहाँ थे कथा में? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। धड़ से अलग कर दिया, बोला कि मेरे बेटे को जिंदा करो। अच्छा जिंदा करे? कह रहे हाँ जिंदा करना पड़ेगा, नहीं तो मैं पूरी दुनिया को ही खत्म कर दूंगी। रौद्री बन गई मां। भगवान भोलेनाथ ने भगवान कृष्ण को बुलाया कि दक्षिण दिशा में जाओ, सबसे पहले जो जीव मिले उस जीव का सर काट करके लाओ। दक्षिण दिशा में गए, देखा एक सरोवर में हाथी स्नान कर रहा था, और हाथी सबसे पहले दिखा, हाथी का ही सिर काट करके ले आए, और विनायक के उस धड़ में हाथी का सिर लगा दिया।
अब क्या बन गए, शरीर बन गया, नीचे का जो धड़ है वो बन गया मनुष्य का, और जो सर है वो किसका बन गया, हाथी का बन गया। गजानन, गज कहते हाथी को, आनंद कहते सिर को। बोला गजानन भगवान की। विनायक का धड़, हाथी का सर, बाद में जाकर के आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हें गणपति की उपाधि से अलंकृत करता हूं, यानी तुम्हें सीधा राष्ट्रपति बना देता हूं। उसके बाद हाथी की सूंड वाले हमारे गणेश जी हो। शंकर भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो ऐसे भगवान भोलेनाथ के कितने पुत्र हैं, अंश से एक है। वैसे भगवान भोलेनाथ ही मां गौरा के पुत्र होने के कारण से गणेश जी भी भगवान शिव के ही पुत्र हैं, पर अंश से एक है। तो ऐसे जो मां की आराधना करते हैं, जिसमें से एक का नाम है अगस्त्य मुनि, दूसरा है लोपामुद्रा, उनकी धर्मपत्नी है। वो कार्तिक ऋषि के पास गए और सूत जी कथा सुना रहे हैं शौनकादि ऋषियों को कि कार्तिक ऋषि कह रहे हैं कि एक बार की बात है, भगवान नारायण के नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और कमल के पुष्प में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा जी के मन के द्वारा नारद इत्यादि ऋषियों का जन्म हुआ, और इन्हीं के वंश में आगे चल करके सूर्य हुए, जिससे सूर्य वंश चला, और उसी सूर्य वंश में श्री राम आए हैं। इन्हीं के वंश में एक श्राद्ध देव मनु हुए, जिनकी धर्मपत्नी थी श्रद्धा देवी। ध्यान देना, यहां से देवी भागवती का प्रसंग प्रारंभ हो गया। अब पति पत्नी पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हैं, श्राद्ध देव मनु और श्रद्धा देवी उनकी धर्मपत्नी। अब आचार्य जी से संकल्प लिया, बोला कि संकल्प लीजिए, हमारा संकल्प लिया। अब जो श्राद्ध देव मनु है उन्होंने कहा बेटा होना चाहिए, लेकिन मन ही मन में श्रद्धा देवी ने कह दिया कि नहीं नहीं बेटा नहीं, बेटी होनी चाहिए, ये मन से बोल दिया। और संकल्प करने के बाद, यज्ञ संपन्न होने के बाद, संकल्प संपूर्ण होने करने के बाद यज्ञ के कृपा के द्वारा, भगवान के प्रसाद के द्वारा कि बेटी उत्पन्न हुई। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही बेटी उत्पन्न हुई तो जो श्राद्ध देव मनु है वो बड़े गुस्सा हुए, मैं तो यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए किया था, ये बेटी कैसे हो गई। और इधर ही आचार्य जी से पूछा गया कि बेटी क्यों हुई। आचार्य जी ने बोला ये तो आपकी धर्मपत्नी ने मुझे कहा था। क्या कहा था कि बेटी होनी चाहिए। अब देखिए राजा के हट, राजा ने हाथ में कमंडल में जल लिया और ऋषि के प्रताप के द्वारा वही बेटी बेटे के रूप में बन गई, यानी बेटी का बेटा बना दिया। देखिए ये थे तपस्वियों के कारनामे। ध्यान दीजिएगा, तपस्या के बल पर क्या क्या नहीं करते हैं ऋषि मुनि। एक दिन वो बेटा, जो बेटी से बेटा बना था, जिसका नाम हुआ सुद्युम्न, वो शिकार करने के लिए जंगल में गया। जंगल में देखते अखेट करते हुए निकला। ध्यान देना, एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ बैठे थे कैलाश पर्वत पर, मां गौरा के साथ वार्तालाप कर रहे थे। शिव पार्वती का संवाद चल रहा था कि हम कहीं अन्यत्र घूमने चले। एक वीरवान जंगल में पहुंचे। जंगल में माता गौरा और भगवान भोलेनाथ जैसे बैठे थे, जैसे पति पत्नी बैठते हैं, ऐसे बैठे थे। तब तक देवताओं की टोली आई वहां से। माता गौरा ने बड़ा गुस्सा किया कि हम एकांत में अपनी बातचीत कर रहे हैं और ये देवता आ जाते हैं बीच में। तो भगवान भोलेनाथ ने शाप दे दिया, आज के बाद जो इस जंगल में आएगा, वो जो भी आएगा वो स्त्री बन जाएगा। क्या बोला जी, क्या बनेगा? स्त्री बन जाएगा। और जो सुद्युम्न है, श्राद्ध देव मनु का बेटा, गलती से उसी जंगल में पहुंच गया था शिकार करने, और जैसे उस जंगल में गया वो क्या बन गया? स्त्री बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति जैसा रूप धारण करेगा वैसे ही उसकी मनोस्थिति बनेगी, जैसा वो पहनावा करेगा वैसे उसकी मनोस्थिति बन जाएगी। ध्यान दीजिएगा, अगर माताओं आपने धातु पहना है ना,
तो धातु के पहनते ही आपको लगेगा मैं हिमाचल प्रदेश के, लगेगा ना? हाँ जी लगेगा। अगर वो बहन या बेटी जीन्स पहन के लगेगी फॉर्म से आई है। अगर बेटा की बात कर रहा हूं, अगर बेटा जैसे हमारे संस्कार है उन संस्कारों से रह करके अपने बाल इत्यादि कटवाएगा तो लगेगा नहीं ये बिल्कुल संस्कारी बेटा है। उल्टे सीधे बाल कटवाए होंगे तो पूरा कैसा लगेगा? अश्वत्थामा। धोती पहनी होगी तो धोती में कुछ आनंद अलग है, धोती में कुछ मानसिकता अलग हो जाती है। अगर मैं कहीं मंदिर जा रहा हूँ या जा रही हूँ कुछ सात्विकता से रहती है। अब इधर जो ये सुद्युम्न था पहले था ये पुरुष, तब इसकी मनोस्थिति पुरुष वाली थी, अब इसका रूप क्या हो गया? स्त्री का हो गया। अब इसकी मनोस्थिति कैसी हो गई? स्त्री वाली हो गई। मनुष्य स्त्री वाली होने के कारण से अब बहुत दिनों तक जंगल में भटकता रहा। एक दिन इसको बुद्धि आई कि मैं तो पुरुष हूं, पर बन गया स्त्री। अब ये सूर्यवंशी था, वापिस घर आया, गुरु विशिष्ट जी के पास गया। गुरु विशिष्ट जी के पास जाकर के चरण पकड़े, गुरु जी मैं पुरुष था, स्त्री बन गया हूं और मुझ पर कुछ कृपा करे। क्या कृपा करूं तुम पे? करे ये तो भगवान भोलेनाथ के पास में दर्शन करने के लिए गया था, जंगल में जाके मैं स्त्री बन गया। तो महाराज अपने यजमान के कल्याण के लिए गुरु विशिष्ट जी भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे और प्रणाम करते हुए बोल रहे हैं, नमो नमः शिवायस्तु शंकराय कपर्दिने गिरिजारंग देहाय नमस्ते चंद्रमौलये। हे भोलेनाथ, मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए कहता हूँ, मेरा जो यजमान है जिसका नाम है सुद्युम्न, वो गलती से आपके इस जंगल में आ गया था और जिस कारण से वो स्त्री बन गया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उसको पुरुषत्व प्राप्त हो जाए, वो स्त्री का भेष छोड़ करके वो पुरुष बन जाए। भोलेनाथ ने कहा, मैंने तो शाप इसलिए दिया था कि माँ गौरा प्रसन्न रहे, क्योंकि पहले भी उसने क्रोध किया था और यहाँ पर कोई ना आ पाए, क्योंकि अगर स्त्री के सामने स्त्री आएगी तो उसको शर्म नहीं आएगी, स्त्री के सामने यदि पुरुष आएगा तब शर्म आएगी। इसलिए मैंने पहले शाप दे दिया था, अब इसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अब ध्यान दीजिएगा, जो सुद्युम्न था वो राजा था। अब राज कैसे चले? गुरु विशिष्ट जी ने कहा, भोलेनाथ क्या आपकी शरणागति भी विफल होगी, आपके पास आना भी सार्थक नहीं होगा, आप कोई समाधान कर नहीं सकते, आप तो आदि ईश्वर हैं, आप तो देवादिदेव महादेव है। भोलेनाथ ने कहा, देखिए विशिष्ट, आप आए हैं खाली हाथ में, आपको भी नहीं छोड़ सकता और माता पार्वती को भी मैं किसी प्रकार से दुख नहीं दे सकता। तो क्या करे? बीच का रास्ता निकाला। 6 महीने तक सुद्युम्न पुरुष रहेगा और 6 महीने तक रहेगा स्त्री। और जब रहेगा पुरुष तब राजपाट बढ़िया से चलेगा, और जब बनेगा स्त्री तो उसको शर्म आती थी, बेचारा छूट जाता था और मुख्यमंत्री 6 महीने के लिए गायब। हाँ जी, क्या हुआ जी? 6 महीने के लिए गायब। उसको शर्म आती थी, मैं स्त्री बन गया, बड़ा गड़बड़ होने लगा। ध्यान दीजिएगा, इस धरती पर जो स्त्री का भेष नहीं, जो स्त्री का जन्म धरती पर होता है, इसका अनुभव या तो स्त्री जानती है या तो इतिहास में सुद्युम्न जानता है, क्योंकि वो पुरुष भी स्त्री बना है। उसको पता है कि कितना कठिन माताओं का जन्म होता है। माताओं का जीवन बहुत कठिन है। पिता जब विदा करते हैं बेटी को, बोलते हैं पिता कि बेटी आराम से रहना, अब तेरा घर वो है, बोलते हैं ना। हाँ? और जब वहां पर कुछ गड़बड़ होती है, जब अपने कुछ काम न रखती है और उस घर से बोला जाता है, नहीं क्या कहा? अब बताइए किस एंगल से बोलेंगे भाई? कौन सा ऐसा गुण है भोलेनाथ के पास जिसको हम परमात्मा माने? यूं बोल रहे हैं विशिष्ट जी प्रसन्न करने के लिए। भगवान भोलेनाथ हंस रहे हैं कि कैसे अपने माता के पास जाकर बोल रहा है। क्या कहा? चिता भस्मा लेपो। अगर
तुम शरीर में वस्त्र की बात करोगे तो कपड़े नहीं पहनते, चिता का भस्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं जी? चिता का भस्म। गरल मशनम दिगपट धरो। अरे गरल कहते हैं जहर को, पीते हैं तो क्या पीते हैं? जहर पीते हैं। और दिगपट धरो, दिशाओं को ही वस्त्र पहनते हैं। दिग अस्य अम्बर स दिगंबर, दिशाएं, चारों दिशाएं जिसके वस्त्र हैं, ऐसे दिगंबर भोलेनाथ नंद रंग रहते हैं। और क्या कहा? जटाधारी कंठे, सब में तो जटाधारी है, पता नहाते हैं नहीं नहाते हैं कोई कह नहीं सकता, बैठे हैं तो बैठे हैं कई महीनों तक, कोई बोल ही नहीं सकता। जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति। और हार कैसे पहनते हैं? भुजंग यानी कि सांपों के हार पहनते हैं, बिच्छू के कांटे पहनते हैं। दुनिया में भांग कोई पीना नहीं चाहता, लेकिन भोलेनाथ को वही भांग चढ़ाते हैं। पूरी दुनिया ठंड में ठिठके हुए रजाई में रहते हैं, सोमवार के दिन आप भी ठंडा पानी भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाते हैं, है ना ऐसा? हम पशुपति, पशुओं से घिरे रहते हैं। और क्या कहा? कपाली भूतेशो, अरे कपाल खोपड़ी का, जो कपाल बोलते हैं खोपड़ी को, कटी हुई खोपड़ी को हाथ में लेकर के ऐसे भिक्षा का पात्र हाथ में लेते हैं। कपाली भूतेशो भजति जगदीशे कपदवी, फिर भी उनको जगदीश्वर बोलते हैं। आपसे कह रहा हूं जी, क्या बोलते हैं उनको? देखो खाते क्या है? जय। हाँ? ओढ़ते क्या है? चिता का भस्म। पहनते क्या? मुंडों की माला और गले में सांप पहनते हैं। और फिर भी विशिष्ट क्या बोल रहे हैं? हे माँ, फिर भी उनको जगदीश्वर बोलते हैं। ये कृपा आपकी है। क्यों भाई, मेरी क्या कृपा है? भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम। भवानी त्वत्पाणि, क्योंकि आपने पानी ग्रहण किया है। किसका? भगवान भोलेनाथ का। इसलिए जब से आपका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ, उसके बाद वो परमात्मा हुए। और जब तक आप नहीं थी तो मैं देखता कि भोलेनाथ को कौन पूछता। यूं बोले माता बड़ी प्रसन्न होगी, बड़ी खुश होगी। हाँ, ये तो बात है। जब मेरी शादी हुई थी इसके पास क्या था? जब मैं आई उसके बाद तो मारा तो इसके घर में मैं तो लक्ष्मी आई। हमने कहा किसी और ने भी ये बात बोली कि तू खुद ही बोल रही है। हाँ? ये बात खुद ही बोलते हैं कि और ने भी किसी ने कहा इलाके में कि जब से ये आई तब से बड़ा आनंद है। ये माताओं का स्वभाव है। अब कहो विशिष्ट जी क्या चाहिए तुम्हें, क्या मन की कामना है तुम्हारी? कहा माँ अगर आप देना चाहे, मेरा यजमान है सुद्युम्न, उसके ऊपर भगवान भोलेनाथ ने कंडीशन लगा दी है। कैसी? कि 6 महीने तक पुरुष रहेगा और 6 महीने तक क्या रहेगा? स्त्री रहेगा। तो क्या करना उसका? कह रहे जो शाप लगा उसको शाप से मुक्ति दे दो। ध्यान से सुनिएगा, आपके हाथों से अपराध हुआ है वो शाप होता है। पूर्व जन्म में कोई अपने अपराध किया, वो भी शाप के रूप में, दुख के रूप में इस धरती पर इस जन्म में हमारा पीछा नहीं छोड़ता। और शाप से मुक्त करने के लिए सिर्फ माँ की शरणागति है, ऐसा देवी भागवत महापुराण में बोला है। और शाप से मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा? ये देवी भागवत में माँ स्वयं बोल रही है। माँ गौरा विशिष्ट जी हाथ जोड़े हैं और बोल रहे हैं, अतो भगवत दिव्या प्रीतिकरस्य च महान्त्यापि पुराणानि कलानार्हन्ति षोडशी। मां गौरा ने कहा विशिष्ट जी, यदि आपने अपने यजमान का कल्याण करना है, तुम्हें देवी भागवत कथा का गुणगान करना पड़ेगा। उससे क्या होगा महाराज? उसके बाद
संकल्प लेना जो मेरा वो यजमान है उसको पूर्णतः पुरुष तत्व प्राप्त हो जाए। तो गुरु विशिष्ट जी ने दिव्य श्रीमद देवी भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया और यजमान को अपने साथ बिठाया सुद्युम्न को। अंततः मां की कृपा के द्वारा जो सुद्युम्न का स्त्री तत्व खत्म हो गया और पुरुष के रूप में धरती पर जीने लगा। भक्त वत्सल भगवान की जय, देवी मैया की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसका मतलब ये है अगर किसी को शाप भी लगा हो पूर्व जन्म का, उस शाप से मुक्ति देने के लिए या मुक्ति दिलाने के लिए या मुक्त होने के लिए हमें देवी भागवत जी का सहारा लेना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा। जो व्यक्ति कथा के पंडाल में आता है, मां के चरणों में इसकी प्रीति हो जाती है। नवरात्रों के उस उपलक्ष्य में खास करके कहते हैं जो नवरात्रों के उपलक्ष्य में देवी भागवत का गुणगान सुन लेता है उसके पूर्व जन्म के जितने भी अपराध है सब समाप्त हो जाते हैं और आने वाला जीवन उसका है वो शाप से मुक्त हो जाता है और मां की कृपा सदैव उस पर बनती है। ऐसा होगा और व्यक्ति को अपना स्वरूप प्रदान करती है देवी भागवत। जिस प्रकार से सुद्युम्न को मालूम हुआ और मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए कथा तो सुननी ही पड़ती है। ये तो मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था, क्योंकि जब मनुष्य अपने धर्म को भूल जाएगा और भूलने से सही रास्ते पर लाने के लिए सिर्फ एक कथा ही माध्यम बचेगा। इसलिए कथा में हमेशा जागते रहो। क्या करते रहो? हाँ जी, इससे पहले भी कथा में कहीं जगाया था तुम्हें, कहीं कथा इससे पहले सुनी थी आप लोगों ने। तो इसलिए कथा में जागते रहो, सुनते रहो, सुनने के बाद मनन करो। मनन करने के बाद जब अपने जी ध्यान देना, आंख बंद करके सोना सोना नहीं है, अपने आंखों को खोल करके भी अधर्म का कार्य करना सोने के बराबर है। और कैसा हम कर्म करें, कैसा हम धर्म करें, कैसे हम माता पिता की सेवा करें, कैसे हमारे बच्चे संस्कारी बने, ऐसा जब आपने संकल्प ले लिया, धर्म का रास्ता जब आपने पकड़ लिया, वो ही अपने जीवन में जागने के बराबर है। अगर जो व्यक्ति अधर्म का रास्ता पकड़ता है, मन भ्रम तरीके से चलता है, शास्त्र मर्यादा से बाहर का कर्म करता है, वो व्यक्ति सोए हुए के बराबर है। इसलिए कथा हमारा क्या कार्य करती है? हमें जगाने का कार्य करती है। अभी तो जगाया तुझे हो, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे हो, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। गाने की सेवा हरि बोल। आप लोग परदेसी हैं क्या? हाँ जी, बोलिए, आप लोगों से पूछ रहा हूँ। हाँ नाम कीजिए। परदेसी नहीं है तो क्या तुम्हारे जो गए हैं वो परदेसी नहीं थे? जो आपके परिवार को छोड़ के चले गए वो परदेसी नहीं थे क्या? अगर यहीं के होते वो तो क्यों छोड़ के गए? बताइए। हम भी परदेसी हैं, यहाँ पर तो सिर्फ किराए पर रहने आए हैं। जब यह शरीर छूट जाता है
अपने देश चले जाते हैं। परमात्मा से बिछुड़ करके आए थे इस धरती पर, और जब वो मकान मालिक बोल दे इस कमरे को खाली करने के लिए, और अंदर का जो परदेसी है क्या होता है, वो चला जाता है। ध्यान देना, तो हम क्या है, परदेसी। क्या है जी, तो क्या है हमारे प्रदेश की निशानी? हम परदेसियों की यही है निशानी, हम परदेसियों की यही है निशानी, हम परदेसियों की यही है निशानी, हम परदेसियों की यही है निशानी। आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी। कोई गया हंसते हंसते हो, कोई गया हंसते हंसते, कोई रो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। तालियों की सेवा, हरि बोल। बार बार पहले भी तू आया है यहाँ, बार बार पहले भी तो आया है यहाँ, बार बार पहले भी तू आया है यहाँ, बार बार पहले आया है यहाँ। देख आँख खोल तेरा ध्यान है कहाँ, देख आँख खोल तेरा ध्यान है कहाँ। अनमोल जीवन तेरा, अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे हो, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, परदेसी तेरा वक्त हो गया।
नाते तेरे यही रह जाएंगे, सारे रिश्ते नाते तेरे यही रह जाएंगे, सारे रिश्ते नाते तेरे यही रह जाएंगे, हीरे और मोती तेरे यही रह जाएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे, बोझ पाप वाला बोझ पाप वाला यूं व्यर्थ डोरा, बोझ पाप वाला यूं व्यर्थ डोरा, उठ परदेसी तेरा बस हो गया। इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, 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 यहाँ परदेसी कोई ठहरा नहीं है, यहाँ परदेसी कोई ठहरा नहीं है, वापिस ना आया, वापिस ना आया, एक बार गया, परदेसी तेरा वक्त हो 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 गया, आवे तो लगाया तुझे हो, अभी तो लगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो 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 गया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम। अब बताइए देसी है कि परदेसी हैं? हैं जी परदेसी। हाँ, इस बात को हमेशा अपने जहन में रखना कि हम परदेसी हैं। जब आप किसी के साथ धोखा करते हो धन के द्वारा, ध्यान देना या किसी भी तरीके का धोखा किसी साथ करते हैं, विश्वासघात किसी साथ करते हैं, उससे पहले ये जरूर सोच लेना कि मैं परदेसी हूं, मैं यहाँ पर परमानेंट नहीं हूं। बोझ पाप वाला यूं व्यर्थ ढो रहा, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। आजकल तो नौजवानों का वक्त हो रहा है। हाँ जी, जो ठीक हैं वो एक्सीडेंट में मर रहे हैं, जो घर में जिंदा हैं वो चीटा खा के मर रहे हैं। हाँ
हाँ जी, शर्माने वाली बात नहीं है। सबसे ज्यादा बदनाम है तुम्हारा प्रवेश हो रहा है। वो सोच रहा कि चिट्टा खा के चिट्टा हो रहा है, चिट्टा भी तो काला हो रहा है अंदर से, और तू अपने साथ अपने माता पिता के मुंह में भी कालिक पोत रहा है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। कलिकाल में सबसे पहले वक्त नौजवानों का ही होगा, क्योंकि सबसे पहले नौजवानी धरती को छोड़ के जाएगा। ये मैं जिक्र कल भी किया था और आज भी कह रहा हूं, और कलिकाल में लिखा यही है। तो सब लोगों के लिए मैं यही बात कह रहा हूं कि परदेसी हम सब लोग हैं। कब हमारा वक्त हो जाए कोई कह नहीं सकता, कल का दिन कोई देख पाएगा, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम सब परदेसी है। अभी तो जगाया तुझे, कब जगाया था? हाँ जी, फौला वाले को तो अभी फौला में जगाया था, कथा के माध्यम से जगाया था। हाँ जी, जोर से बोलो, जगाया था। और जो और लोग आए उनको भी जगाया था कहीं ना कहीं। कहीं नहीं जागते तो YouTube से तो जगाया ही जाता है। अगर तुम कथा सुनते हो उसमें तो, अगर तुम कुछ और चीज सुनते हैं तो फिर जगाएगा नहीं, फिर तो वो तो भड़काएंगे तुम्हें, जगाएंगे नहीं, वो तो बेचैन करेंगे तुम्हें। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। ये हमेशा जहन में इस बात को लेके चलना अपना है। और देवी भागवत कथा का जो श्रवण करता है वह इन बंधन से मुक्त हो जाता है, अपने जिंदगी में वो जाग जाता है। और जो व्यक्ति जागा हुआ व्यक्ति हमेशा फ्रेश रहता है। सोया हुआ व्यक्ति के ऊपर से तो कई बार ब्राक भी दौड़ चला जाता है, उसको पता नहीं चलता, सांप लेट के चला जाता है, पता नहीं चलता। इसलिए अपनी जिंदगी में जागते रहो, मतलब सत्य कर्म की ओर चलो, मतलब धर्म के रास्ते की ओर चलो। ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम रात को भी बैठे रहो, ये नहीं मैं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी जिंदगी में सद्बुद्धि को प्राप्त करना, कथा सुनना और उसको अनुसरण करना, यही जीवन में जागने के बराबर है। भक्त वत्सल भगवान की। और भागवत, देवी भागवत महापुराण की कथा के श्रवण करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ हैं वो सभी पुरुषार्थ व्यक्ति को मिल जाते हैं। भक्त वत्सल भगवान की। आइए देवी भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। ये महात्म्य की कथा थी देवी भागवत जी की, और प्रथम स्कंद में चलेंगे। और देवी भागवत महापुराण में भी 12 स्कंद है, और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी 12 स्कंद है। ध्यान दीजिएगा, वहां पर प्रधानता कृष्ण की है और यहाँ पर प्रधानता मां की है। और वही काली कृष्ण के रूप में धरती पर आए हैं, और वही कृष्ण काली के रूप में धरती पर। एक कथा मैं आपको सुनाऊंगा। जिस दिन काली कृष्ण का रूप धारण करेगी कथा के माध्यम से, उस दिन हम बाल कृष्ण प्रभु का जन्म उत्सव मनाएंगे। भागवत जी के अंतर्गत आप हर रोज आना कथा में, और हर रोज ऐसा आनंद आपने लेना है। तो आइए प्रथम श्लोक पे जाएंगे, और देवी भागवत जी के प्रथम श्लोक का अनुसरण करते हुए मां से प्रार्थना करनी है, मां आप हम पर हमेशा ही ऐसी कृपा बनाए रखें। सभी हाथ जोड़ेंगे, मां के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए देवी भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। मेरे साथ मंत्र बोलेंगे, पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलेंगे, ताकि आपके संपूर्ण आद्यम विद्याम च धीमहि बुद्धिम यान प्रचोदया। ध्यान से सुनिएगा, ये देवी भागवत का प्रथम श्लोक है। और देवी भागवत महापुराण में त्रिपदा गायत्री से शुरुआत की है। गायत्री कितने प्रकार की है? 24 प्रकार। कितने प्रकार की जी? 24 प्रकार की। और जो देवी भागवत महापुराण में प्रथम स्कंद का प्रथम जो श्लोक है वो त्रिपदा गायत्री से ही शुरुआत की है। क्यों? क्योंकि भाई त्रिपदा गायत्री से, चतुर्पदा गायत्री से क्यों नहीं? क्योंकि त्रिपद यानी कि अगर हम कहीं आपस में समानता दिखाएं भागवत और श्रीमद् देवी भागवत की, तो वहां पर भी क्या है भागवत जी में? सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत जी की शुरुआत है। ध्यान रखिए कितनी समानता है देवी भागवत और श्रीमद् भागवत में। वहां पर तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 3 प्रकार के तापों को, क्लेश को समाप्त करने वाले वो है कृष्ण। इसलिए देवी भागवत की शुरुआत भी त्रिपदा गायत्री से कर दी। क्यों? क्योंकि ये भी 3 प्रकार के दुखों को समाप्त करने वाली है ये कथा। कौन सा दुख? एक शारीरिक दुख, एक मानसिक दुख और एक धन का दुख। संसार में 3 ही दुख है। इसलिए ओम सर्व चैतन्य रूपां तां आद्यं विद्यां च धीमहि। त्रिपदा गायत्री की शुरुआत से ही शुरुआत की गई यहाँ पर। और दूसरी बात, कल मैंने आपको जो देवी भागवत का प्रथम श्लोक गुनगुनाया था आपके सामने, वो शार्दुल विक्रीडितम छंद से, क्योंकि इसमें समानता दी गई है देवी भागवत और श्रीमद् भागवत महापुराण में। और क्या कहा? जो समापन किया है देवी भागवत का वह चतुष्पदा गायत्री से की है। शुरुआत त्रिपदा गायत्री से और जो समापन किया देवी भागवत का वो किया चतुष्पदा गायत्री, यानी कि 4 नंबर की गायत्री से। मैंने बताया ना 24 प्रकार की गायत्री होती है। क्योंकि जो विश्राम है, क्योंकि चतुष्पदा गायत्री से, क्योंकि जब व्यक्ति प्रथम दिवस से कथा का श्रवण करता है, जो अंतिम भागवत देवी भागवत जी के अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है, तो उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थों की उसके ऊपर कृपा हो जाती है। देवी माँ की ऐसी कृपा है। और बोला गायत्री से क्यों? गायत्री से ही क्यों शुरुआत की? तो व्यास जी लिख रहे हैं देवी भागवत में, ना गायत्रा परो धर्मो ना गायत्र्या परं तपः ना गायत्र्या समो देवो ना गायत्र्या परो मनु। सूत जी सुना रहे हैं और वेद व्यास जी देवी भागवत में लिख रहे हैं कि गायत्री के समान कोई धर्म नहीं है और गायत्री के समान कोई तपस्या नहीं है, गायत्री के समान कोई देवता नहीं है और गायत्री के समान कोई मंत्र नहीं है। और जो मंत्र है, ये जो गायत्री मंत्र है, ये गोपनीय मंत्र है जो आप सुनते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, जो सुनते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा। वास्तव में उस मंत्र को जोर से गाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वह मनन करने योग्य मंत्र है, सबसे पवित्र मंत्र है। कभी भी हेलो टोन गायत्री मंत्र की नहीं रखनी चाहिए। मुझे, क्योंकि मेरा अधिकार है, मैं आपको समझने और समझाने के लिए सब बातें बोलूंगा। अगर मोबाइल में कई बार लोग क्या कर देते हैं, उसकी टोन रखते हैं, जब बजता है ना फोन, तब तो गायत्री मंत्र बज जाता है। कई बार तुम बाथरूम में होते हैं, वहां भी गायत्री मंत्र बज रहा है, तो क्या हो जाएगा? अपराध हो जाता है। गायत्री पवित्र है, वो देवों की देव है, इसलिए गायत्री से ही देवी भागवत की शुरुआत यहाँ पर की गई है। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं और 18 पुराणों का गुणगान वहां पर कर रहे हैं। प्रश्न कर लिया, गुरुजी अब ये सुनाए। सूत जी से प्रश्न कर रहे शौनकादि ऋषि, हमने ये सुन लिया कि गायत्री त्रिपदा गायत्री से देवी भागवत की शुरुआत आपने की है, अब ये सुनाइए जो ये देवी भागवत महापुराण है, इसका प्राकट्य कब हुआ? क्यों देवी भागवत की शुरुआत करनी पड़ी और क्यों देवी भागवत महापुराण लिखना पड़ा? तो सूत जी सुना रहे हैं, द्वापरे समुन प्राप्ते तृतीय युग पर जाता पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। कह रहे द्वापर के अंत में, अंतिम क्षणों में वेद व्यास जी महाराज जो नारायण के कला बता रहे हैं, बद्रीशाला क्षेत्र में बैठे थे और बैठते बैठते क्या देखा? एक गुरैया पक्षी, एक पक्षी को देखा व्यास जी। गुरैया, देवी भागवत में लिखा गुरैया, पता नहीं वो, मैंने देखा नहीं कौन सा पक्षी है वो, हो सकता है यहाँ पर होता हो जिसको हम नहीं जानते। व्यास जी बैठे हैं व्यास गुफा में, जैसे बाहर निकले आसन लगाया, एक वृक्ष में गोरैया पक्षी बैठा है। एक छोटा सा बच्चा उस पक्षी के पास है और छोटे से बच्चे को
दुलार कर रही है। ध्यान देना, वो पक्षी क्या कर रहा है, जैसे आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं ना, वो पक्षी ऐसा प्रेम कर रहा है। वो गुरैया पक्षी उड़ रहा है और छोटे छोटे दाने मुंह में लेकर के आ रहा है, दाने लेकर के आ रहा है और अपने बच्चे का मुंह खोल करके अपने मुंह के दाने अपने बच्चे के मुंह में डाल रहा है। जैसे आप कोई रोटी का टुकड़ा है ना, अपने हाथों से अपने बेटे को खिलाते हैं। व्यास तो तपस्वी हैं, जब पक्षी के उस ममता को देखा, उनके हृदय में भी ममता जागे कि मेरे भी कोई बेटा होना चाहिए। ध्यान देना, यहाँ पर पत्नी की कामना नहीं है, यहाँ पर बेटे की कामना है। यहाँ पर मन में व्यास जी का ये भाव नहीं है कि मेरी कोई शादी हो जाए, कोई बेटी मिल जाए या कोई मेरे पत्नी बन जाए, ऐसा भाव नहीं है। वो तो उस माँ की ममता के लिए ही नौछावर हो गए। जैसे इस पक्षी के साथ ये दुलार कर रहा है गुरैया पक्षी, ऐसा मैं भी किससे दुलार करूं। पर और निज पुत्र चाहिए, बिना विवाह के पुत्र चाहिए। कैसा पुत्र चाहिए? बिना विवाह के पुत्र चाहिए। ऐसा मन में सोच रहे थे व्यास जी, तब तक नारद जी का आगमन हुआ। अब जैसे ही नारद जी का आगमन हुआ, नारद जी ने बोला व्यास जी क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं? कह रहे मैं गुरैया पक्षी को देख रहा हूँ, देखिए कितना सुंदर स्वभाव है, कितना स्नेह भरा है अपने बच्चों के लिए। हे देव ऋषि नारद, आप कुछ ऐसी कृपा करे जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। भैया जी वहां खड़े नहीं रहने, या तो आ जाओ बैठ जाओ, जो पीछे खड़े हैं ना या तो बैठ जाओ, कथा में वहां खड़े नहीं रहना है। भक्तवत्सल भगवान की। आइए सब लोग बैठिए, श्रद्धा भाव के साथ कथा का श्रवण करें। कहा मुझे ऐसा ही पुत्र चाहिए, शर्त इस बात की मैं विवाह नहीं करूंगा। व्यास जी बोल रहे हैं, कह रहे एक बार की बात है, मैंने यही प्रश्न, नारद जी बोल रहे, मैंने यही प्रश्न अपने पिताजी से पूछा था। पिताजी कौन है? नारद जी के ब्रह्मा जी। कौन है जी? कह रहे जी बिना विवाह के पुत्र होना चाहिए, ये प्रश्न मैंने पूछा था। और एक बार मुझे मेरे पिताजी ने कथा सुनाई थी, ब्रह्मा जी गए भगवान विष्णु के पास इस प्रश्न को लेकर के, देव देव जगन्नाथ भूत भव्य भव प्रभो तपस्यसे कस्मात्म किम ध्यायसी जनार्दन। प्रश्न क्या है? बेटा चाहिए पर बिना विवाह के चाहिए। नारद जी ने बोला एक बार मेरे पिता ब्रह्मा जी गए नारायण के पास, वो तपस्या कर रहे थे, और ब्रह्मा जी ने बोला अरे नारायण प्रभु आप किसकी तपस्या कर रहे हैं? आपको तपस्या की क्या आवश्यकता है? आप तो परमात्मा हैं। नारायण किसकी तपस्या करेंगे? क्योंकि मैं जानता हूं कि सूर्य भी तुम्हारी कृपा से ही धरती पे आते हैं, चंद्रमा भी तुम्हारी कृपा से आते हैं, और वायु भी धरती पर तुम्हारी कृपा से ही चलती है, और हर एक जीव प्राणी मात्र का पेट पालने वाले तुम हैं, धरती पर जन्म देने वाले भी तुम हैं, और अंत में जा करके पूरी दुनिया को समाप्त करने वाले भी तुम ही हो। फिर भी तुम तपस्या कर रहे हो, क्या तुमसे भी ऊपर कोई है? तो नारायण ने कहा लक्ष्म्या सविहारम कम याते मतस्यायो निशु। श्लोक जरा तो नहीं हो रहे हैं, तो मैं आपकी हिंदी में जरा सुना चाहूंगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जो ये संस्कृत के जो श्लोक है वो आपके कान तक पहुंचे, आप पाप से मुक्त हो जाए, क्योंकि वास्तव में भाषा यही है। क्या कहा नारद जी ने, ब्रह्मा जी ने पूछा भगवान नारायण से, ये कहिए प्रभु आप तपस्या क्यों कर रहे हैं, आपको तपस्या की आवश्यकता क्यों है? अब ध्यान देना, नारायण ने क्या कहा, देखो मेरी धर्मपत्नी लक्ष्मी है, पूरी दुनिया लक्ष्मी को चाहती है और लक्ष्मी को पाना चाहती है, यानी कि लक्ष्मी को ग्रहण करना चाहती है पूरी दुनिया। फिर भी मुझे मछली बनना पड़ता है, बराह यानी सुअर बनना पड़ता है। बराह रूप में भगवान आए थे ना, सुअर बनना पड़ता है। मत्स्य भगवान मछली के रूप में आए। अरे मुझे कछुआ बनना पड़ता है, क्योंकि मेरे ऊपर भी किसी का शासन चलता है। क्या बोला जी? मेरे ऊपर भी किसी का शासन चलता है। वो कौन है? किसका शासन चलता है?
इधर बोल दिया भगवान नारायण ने, अरे ब्रह्मा जी तुम तो ये बात छोड़िए, मुझे तो कई बार हयग्रीव बनना पड़ता है। हयग्रीव मतलब, हयग्रीव बोलते हैं जो शरीर है वो मनुष्य वाला और जो मुंह है वो घोड़े वाला। हाँ जी, ऐसा बनना पड़ा। हाँ, 10 अवतार है, 10 अवतारों में मेरा एक अवतार हयग्रीव अवतार है। जब सूत जी ने यह कथा सुनाई, ध्यान देना, नैमिषारण्य तीर्थ में सुना रहे थे सूत जी, इधर रोक दिया कथा में। किसने? शौनकादि ऋषियों ने। सूत जी महाराज अब यही कथा सुनाओ कि भगवान नारायण हयग्रीव कैसे बने। अरे एक बार की बात है, दैत्यों ने पूर्णतः देवताओं को पराजित कर दिया। यानी दैत्यों ने देवताओं को पीटा और स्वर्ग लोक से भगाया, और भगाते भागते भागते देवता कहां पहुंच गए? भगवान विष्णु के धाम विष्णु लोक पहुंच गए। विष्णु लोक पहुंचे, महाराज भगवान खराटे ले रहे थे। क्या ले रहे थे जी? जैसे तुम्हारे लगने वाले हैं वही ले रहे थे। मुझे मालूम है कौन सो रहे हैं, यहाँ से हर एक व्यक्ति का चेहरा दिखता है, पर अभी कोई सो नहीं रहा है, इतना तो है। कैसे सोए थे ध्यान से सुनिएगा। धनुष होता है ना, धनुष जिसमें ऐसी धागा होता है, इसमें बाण चला करके चलाया जाता है। भगवान विष्णु आए अपने विष्णु लोक में और उस धनुष के धागे के ऊपर तकिया बना करके सो गए। अब जैसे ही तकिया बना के सो गए, देवता पहुंचे। देवताओं ने जगाने की कोशिश की, नारायण जागे नहीं, पीछे से राक्षस दौड़े हैं मारने के लिए। कथा समझ आ रही है? हाँ जी, बोल दीजिए सभी लोग, कथा समझ आ रही है? किसकी कथा सुन रहे हैं आप? हयग्रीव की। किसकी सुन रहे हैं? हयग्रीव अवतार क्यों हुआ, प्रश्न यही था। कह रहे हैं कि जैसे देवता दौड़े, भगवान नारायण उस धागे के ऊपर तकिया बना करके यूं सोए हैं और खराटे ले रहे हैं, यानी कि गहरी निद्रा में है। और देवताओं ने सोचा कि हमने सुना है कि जब व्यक्ति नींद में रहता है तो नींद से एकदम से व्यक्ति को नहीं जगाना चाहिए, उसका पाप है। निद्रा भंगम कथा छेदो दंपत्यो प्रतिभेदनम शिशु मात्रे विभेदश्च ब्रह्महत्या समम स्मृतम। ध्यान देना, यहाँ 4-5 जो पाप बोले गए हैं, कैसे कैसे पाप है। ब्रह्म हत्या के समान, गौ हत्या के बराबर उस व्यक्ति को पाप लगता है जो ऐसा कर्म करता है। कौन सा कर्म करता है? देवता आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि नारायण कैसे सोए हैं? धागे के ऊपर। किस धागे के ऊपर? धनुष के धागे के ऊपर। जैसे ऐसे होता है ना, बाण धनुष होता है ना, ऐसे आगे से धागा लगता है, टीवी में देखा होगा, फिर ऐसे धागा लगता है, फिर धागे से खींच करके आगे जाता है। उसी धागे के ऊपर सोए हैं और जगा नहीं पा रहे हैं, देवता आपस में बातचीत कर रहे हैं। निंद्रा भंगम कथा छेदो, जो व्यक्ति नींद में सोया है एकदम से उठ गया, यूं जो करता है या पानी फेंक करके जगाता है, उस व्यक्ति को ब्रह्म हत्या का शाप लगता है। क्या लगता है जी? जोर से बोलो। हाँ, और वो 11 बजे तो सोता रहे तो ड्यूटी जाना है। तुम्हारे पतिदेव को कहाँ जाना है? ड्यूटी। और उधर से सुन लिया कथा में कि जगाना नहीं है, ब्रह्म हत्या का शाप लगेगा। हाँ, और उधर से समय ओवर हो गया तो क्या करें? जगाने की विधि है, प्रेम से जगाइए। हाँ, आराम से जगाइए, ताकि एकदम से नींद उसकी, ध्यान देना, क्योंकि जो नींद होती है व्यक्ति की, वो आदि मृत्यु है। क्या वो आदि मृत्यु है? मौत है, आदि मौत है। वो पूरी तरह से तो तभी होगी जब सांस छूट जाएगी, आदि मौत के बराबर है। निद्रा भंगम कथा छेदो, जो कथा में, ध्यान देना, जो कथा में बातचीत करता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सूत जी कह रहे हैं, मुझे मत बोलना। मैंने श्लोक तभी तो बोला है आपको ताकि मुझे ना बोले। निद्रा भंगम कथा छेदो दंपत्यो प्रतिभेदनम। असली श्रोता वही बोला गया है जो व्यास पीठ पर बैठने से पहले, व्यास जी के आगमन से पहले कथा श्रवण के लिए आए, उसको भागवत जी का पूर्णतः लाभ मिलता है।
कितना मिलता है? 100% लाभ मिलता है। और कथा छेदो, कथा में जो विघ्न करता है उस व्यक्ति को ब्रह्म हत्या का शाप लगता है। दंपतियों प्रतिभेदनम, जो पति पत्नी में आपस में क्लेश पैदा करता है। हाँ जी, जो बिना मतलब के मत अच्छा बोली, अच्छा कल घूम रही थी रामपुर बाजार में, तुम्हें पता ही नहीं है, और उधर से पारा हाई। हाँ? बिना मतलब के बोलते, आप तो अपने काम से गई है, किसी ने बोल दिया। वो पता क्या सोचते, वो ऐसा व्यक्ति क्या सोचता कि मैंने निंदा करने से आपस में झगड़ा करवा दिया, पर ये नहीं जानते कि ब्रह्म हत्या का शाप लगा है, दूसरे जन्म में तुम्हें कोड लगेगी। इतना बड़ा अपराध है, ये छोटा अपराध नहीं है। और क्या कहा? शिशु मातृ विभेद, जो मां से बेटे को अलग करता है, मां से बेटे को जो अलग करता है। आप किसी घर की बहू है, आप किसी घर की सास है, आप घर में आपका कोई भी ओहदा है, चाहे आपका पति है, आप भी उसकी मां से पति को अलग ना करें। चाहे आपकी बेटी है, अपनी बेटी को भी आप ऐसी शिक्षा ना दे। और चाहे कोई आपकी बहू है, ध्यान देना, उस बहू को भी बेटी का ही सम्मान दे। जब ऐसा भाव आपका रहेगा तो ब्रह्म हत्या नहीं करेगी। माता और बेटे का जो बिछोड़ा कर दे या ऐसा द्वेष पैदा कर दे, उसको ब्रह्म हत्या का शाप लगता है। ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। देवता आपस में बातचीत कर रहे थे, पर कैसे उठाएं अब भगवान को, भगवान तो सोए हैं। तब तक दीमक को बुलाया। किसको बुलाया जी? दीमक देखा है ना, कपड़ों को काटने वाला, क्या बोलते हैं आप किसको? हाँ जी, जो भी बोलते दीमक ही बोलते हैं ना। उस दीमक को बुलाया कि भैया आजा। क्यों? करे इस धागे को काट ले। धागे को? क्यों मैं क्यों काटूंगा धागे को? कह रहे हमारे पीछे राक्षस पड़े, वो हमें मार देंगे, अगर भगवान नहीं उठे तो हमें तो ये मार ही देंगे। दीमक ने बोला मुझे थोड़ी मार रहे हैं, ये तुम्हें मार रहे हैं, तुम काटो धागा, मैं क्यों काटूंगा? कहे नहीं नहीं दीमक, तुम्हें काटो, तुम काटो ना धागे को। कहे मेरा क्या फायदा है? और कल काल में बिना फायदे के कोई काम करेगा ही नहीं। बिना फायदे के तो मंदिर भी नहीं जाएंगे। हाँ? पहले सूचना होगी, हे भीमा काली, मैं तब आऊंगी जब मेरा बेटा नौकरी लग जाए। हाँ? बोलेंगे ना ऐसा? कभी ऐसा नहीं बोलेंगे हे माँ मुझे अपनी भक्ति देना, ऐसी मेरी सुखना है। ऐसा किसी ने बोला? किसी ने नहीं बोला। क्योंकि हम मंदिर भी जाएंगे, भगवान के पास भी जाएंगे तो मतलब के लिए ही जाएंगे, ये बात सच्चाई है। अब दीमक ने बोला कि मेरा क्या फायदा भाई इस पे? कह रहे जब नारायण जी उठेंगे हवन, उसके बाद हम हवन का प्रारंभ करेंगे। हवन में जो आहुतियां हैं, जो बाहर छूट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, हवन करते तो स्वाहा ऐसे करते ना, स्वाहा करते ना, जो बाहर छूट जाएगा हवन कुंड से बाहर, वो दीमक तुम्हारा भाग होगा। और जो मालाएं पूर्ण हो जाएगी, पात्र में जो शेष बचेगा वो भगवान भोलेनाथ का अंश होगा। वो भगवान बचा हुआ भाग भगवान भोलेनाथ का है, और जो बाहर छूटेगा वो दीमक का है, इसलिए वो तुम्हें मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, जब आप हवन करें, हवन कभी भी सब उंगलियों से नहीं करना चाहिए। हवन कभी ऐसे भी नहीं फेंकना चाहिए। हवन कैसे फेंकना चाहिए? ऐसे, ये अंगूठा, अनामिका और मध्यमा, इसके बीच में जो ये रेखा है, इसके बीच में से इतना सा उठाना चाहिए और ऐसे करके हवन करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ताकि जो आप ले रहे हैं चरु वो सीधा हवन कुंड में ही जाएगा। पुष्प कभी चढ़ाते हैं भगवान के चरणों में, तो पुष्प हमेशा ऐसे ही चढ़ाना चाहिए, ऐसे करके पुष्प चढ़ाना चाहिए भगवान को। और जब वो चरणों से वापिस लेना चाहिए तो ऐसे लेना चाहिए, वापिस चरणों से ऐसे उठाना चाहिए, और हवन और पुष्प भगवान को ऐसे चढ़ाना चाहिए। और ये तुम्हारा भाग होगा, तुम्हें अंश मिलेगा। ठीक है। दीमक गया, दीमक ने धागे को कुतरना प्रारंभ कर दिया। जैसे धागे को कुतना प्रारंभ कर दिया, और जो धागा बहुत तीखा था
सूत जी कथा सुना रहे हैं, तीखे धागे से भगवान विष्णु की गर्दन कट गई। क्या हुआ जी? ध्यान देना, कई बार कथा में भ्रम पैदा होता है, भ्रम नहीं करना, ये लीला है भगवान की। जैसे कट गई गर्दन, यूं गिर गई, धड़ इधर और सिर इधर। अब महाराज जैसे ही सर अलग हुआ, देवता घबराए, ये क्या हो गया? ब्रह्मा इत्यादि देवताओं ने बोला यहाँ तो विष्णु की गर्दन ही कट गई, ये क्या होगा महाराज? वेद भगवान प्रकट हो गए। वेद भगवान की। और जैसे ही देवताओं ने प्रार्थना की और माँ का स्तवन किया, माँ आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ परम्बा का ध्यान करते हुए कह रहे हैं, हे माँ, हमने सुना है इस जगत की रक्षा करने वाली आप हैं, आप हमारी रक्षा करें। हम तो अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु के पास गए थे, लेकिन पूरी घटनाक्रम बताते हुए कह रहे हैं कि आप हम पर कुछ कृपा करें। माँ तब तक प्रकट हो गई, दुर्गा मैया की। जैसे माँ प्रकट हुई, माँ के श्री चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए देवताओं से पूछा कि तुम क्यों घबराए हो? कि हम इसलिए घबराए कि हमारे पीछे दैत्य लगे हैं, और आप ये बताओ कि भगवान विष्णु की गर्दन कैसे कट गई? कहा ये भगवान विष्णु को शाप था। शाप? किसने शाप दिया? कहे एक बार की बात है, भगवान विष्णु बैठे थे, माँ लक्ष्मी चरण में प्रणाम करते हुए सेवा कर रही थी। सेवा करते करते भगवान को हंसी आ गई, एक ही प्रसन्न को हंस लिए, और जो लक्ष्मी है उनको गुस्सा आ गया कि मेरे ऊपर क्यों हंस रहे हैं। हंसते ही उन्होंने शाप दे दिया कि जाओ, तुमने मेरा अपमान किया, बिना मतलब के आप मेरे ऊपर हंस रहे हैं, तुम्हारी गर्दन कट जाएगा। कह रहे हैं इसलिए कट गए। इसके पीछे का और भी कारण है, भगवान विष्णु एक दैत्य का संहार करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने गर्दन ही अपने से लग की। कह रहे माँ, वो कौन सा है दैत्य है जिसके लिए भगवान को अपनी गर्दन पहले काटनी पड़ी, भगवान विष्णु को अपनी गर्दन काटनी पड़ी? कह रहे एक हयग्रीव नाम का दैत्य, जिसने माँ के माया बीज का मनन किया, भजन किया। कौन सा बीज? माया बीज। ध्यान देना, माया बीज कौन सा है? हरिम। हरिम। जब हम ये करके ना अपना सचंडी होती है, यहाँ चंडी यज्ञ चल रहा है, सचंडी में जो बीज मंत्र है माँ का, उसमें जो माया, जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ध्यान दीजिएगा, मैं एक मंत्र का इसमें आगे आएगा, तो सबसे पहले इस बीज मंत्र का प्रयोग किसने किया था? हरिम। ये माया बीज है, ये हयग्रीव दैत्य ने किया था। अभी तो भगवान विष्णु की गर्दन कटी है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन अभी जो हयग्रीव नाम का दैत्य है, इसने माया बीज का 100 वर्ष तक माला का जाप किया। अंत में जा करके माँ प्रकट हुई और माँ ने कहा कि क्या चाहिए तुम्हें, तुमने मेरी तपस्या की है, फिर मुझे अमर कर दो। क्या बोल रहे? मुझे अमर कर दो। जो ऐसा सोचता है ना कि मैं अजर अमर हूं, या भगवान से बोलता है कि मुझे प्रभु अभी मत, जो 100 वर्ष की आयु के बाद भी भगवान से ऐसा कहता है कि मुझे और जीना है, समझो वो माया से ग्रसित है। जो इस भाव से धरती पर जीता है, मैं जब तक जीऊं तब तक मैं स्वस्थ रहूं, पर इस स्वस्थ शरीर से मैं धर्म करूं। साथ में ये बोलना है, मैं किसी की सेवा कर सकूं, मैं किसी की रक्षा कर सकूं। जब ऐसे भाव से मानते, वो माया से परे का व्यक्ति है। हरिम, इस बीज मंत्र का हरि, हरिम, इन 3 शब्द में, जिसमें कि सूक्ष्म देह, स्थूल देह और कारण देह, 3 प्रकार के ये जो मंत्र है, 3 अक्ष के नाम से, जो इस मंत्र का उच्चारण करता है, उस व्यक्ति के शरीर के जितने भी कष्ट है, जितने भी रोग हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। समझ आ गया? हाँ जी, क्या समझ आया? हरिम शब्द, अगर आप ज्यादा मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं, अगर माँ के चरणों की आप सेवा करते हैं, माँ का आप अगर कभी आप भीमा काली जाते हैं, मैं आपके लिए कह रहा हूँ क्योंकि नजदीक है, तो आप इस मंत्र का जरूर उच्चारण करते हैं। हरि
हरि इतना बोलना है, उससे क्या होता है, जितने रोग है रोग से आपको मुक्ति मिल जाएगी। भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मां से मांगा मुझे मां अजर अमर कर दो, मां ने बोला अजर अमर धरती पर कोई नहीं है, कुछ और मांग लो। जब माया बीज का भजन करता रहा, कहता है वो दैत्य क्या कह रहा है, अगर तुम मुझे अजर अमर नहीं कर रहे हो तो मैं सिर्फ हयग्रीव के द्वारा ही मारा जाऊं। किसके द्वारा मारा जाऊं? हयग्रीव के द्वारा। हयग्रीव कैसा होता है? हय कहते हैं, ध्यान देना, हय कहते हैं शरीर को, ग्रीव कहते हैं गले को। घोड़ा घोड़े वाला जिसका मुंह हो, शरीर जिसका मनुष्य वाला हो। जानता है वो दैत्य ऐसा धरती पर कोई जन्म लेगा नहीं, तो इसलिए आज भगवान विष्णु ने अपना लीला करते हुए गर्दन को उड़ाया और हयग्रीव के दैत्य को समाप्त करने के लिए विश्वकर्मा को बुलाया और घोड़े का सिर भगवान विष्णु के धड़ पर लगाया गया और हयग्रीव अवतार के रूप में भगवान नारायण धरती पर प्रकट हो गए। भक्त वत्सल भगवान की। और जैसे ही भगवान हयग्रीव के रूप में प्रकट हो गए, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और पुष्प वृष्टि करते हुए हयग्रीव दैत्य के पीछे भगवान हयग्रीव दौड़े। आगे के दैत्य हयग्रीव, पीछे पीछे भगवान विष्णु का अवतार जो हयग्रीव। अब अभी भगवान है जिसके धड़ के ऊपर घोड़े का सर लगाया है। भयंकर युद्ध हुआ, युद्ध के बावजूद भगवान नारायण ने जो हयग्रीव बने हयग्रीव नाम के दैत्य को समाप्त किया। सूत जी कह रहे हैं इस कारण से भगवान विष्णु ने अपनी गर्दन को धड़ से अलग किया। अब और उसके बाद क्या किया हयग्रीव ने? कहे भगवान विष्णु ने उस अवतार का स्मरण करते हुए पुनः नारायण के रूप में प्रकट हो गए, फिर से नारायण बन गए। और एक दिन क्या हो गया, भगवान नारायण सोए थे, सोते सोते उनके मैल के द्वारा, कानों के मैल के द्वारा दो दैत्य प्रकट हुए। कितने दैत्य हुए जी? दो दैत्य। एक का नाम था मधु, दूसरा का नाम था, आप जानते हैं, आप मुंह से जरा विद्वान है, मधु और कैटव। आरती में आता ना, मधु कैटव दो मारे सुर भय ही निकल। भगवान नारायण जी सोए थे और सोते ही एक कान से मधु नाम का दैत्य और दूसरे से कैटव। मधु का मतलब मीठा, कैटव का मतलब कड़वा। हाँ जी, तभी तो बोलते हैं मधुमेह है। शुगर को बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? मधुमेह। मधु मधु यानी कि शहद, मधु शहद भी होता है, इसलिए जिसको शुगर होता है उसको मीठा। हाँ जी, इसका पता तो सबको है कि मीठा नहीं खाते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग को समझते हैं। इसलिए मधु का मतलब मीठा, कैटव का मतलब कड़वा। और एक बात और कहूं, मधु को मारने के लिए कैटव का प्रयोग करना चाहिए, शुगर को मारने के लिए करेला खाना चाहिए। डॉक्टर बोलते हैं ना करेले की सब्जी खाना, करेले का जूस पीना, बात ठीक है। ऐसा तो भागवत में नहीं लिखा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से तुम्हें कह रहा हूँ। ये मत सोचो कि देवी भागवत में लिखा है कि मधु को मारने के लिए करेला खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तो मधु कैटव की कथा है, मधु का मतलब मीठा, कैटव कड़वा। महाराज इन्होंने इस मधु और कैटव ने मिला तक मैं ना मरूं। अगर भगवान ने आपको ऐसा बोल दिया ना, जब तक तुम अपने मुंह से नहीं बोलेंगे कि मुझे मरना नहीं है, तो आदमी जिंदगी भर बचेगा ऐसा बोलने से, बचेगा ना। और माँ ने बोल दिया चल ठीक है, ये तुमने तपस्या की तो मैं वरदान दे दिया, जब तक तुम अपने मुंह से नहीं बोलोगे तब तक तुम नहीं मरोगे। और महाराज तमोगुणी थे, तामसिकता मन में थी। तामसिकता मन में कब जागती है? जब व्यक्ति भोजन भरपेट तो करना चाहिए, पर भरपेट करने के बाद भी एक फूल का और खा ले, उसके बाद आलस से आता है, तमोगुण बढ़ता है। क्या बढ़ता है जी? जोर से बोलेंगे। जब व्यक्ति प्याज और लहसुन काट करके खा लेता है, क्या बढ़ता है? तब इसका मतलब एक बार में खा लें,
ये नहीं कह रहा। प्याज से तामसिकता बढ़ती है, इस कारण से प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। और ज्यादा, ये शब्द वैसे नहीं बोलूंगा, ज्यादा पीली, क्या इसका मतलब कम पीनी चाहिए? नहीं। द्यूतम पानम स्त्रीसु न यत्र धर्मा चतुर्विधा। जो व्यक्ति मदिरा इत्यादि का पान कर लेता है उसके अंदर तामसिकता आती है। हाँ जी। अनपढ़ आदमी भी इंग्लिश बोलता है जी, फराटेदार इंग्लिश बोलता है, ऐसा मुंह मोड़ता है जैसे अमेरिका से पढ़ के आया होगा यार। और जब उतर जाएगी तब अंगूठा छाप, और दो पिला दो उसको, इंग्लिश बोले कोशिश करेगा पूरी तरह। पता नहीं कौन सी कृपा उस पर छिपी होगी कि आदमी ऐसा चलता कि पता नहीं। मैं तो कहता हूँ उसकी कीमत तो कोई 20,000 रुपए बोतल की होनी चाहिए धरती पर रहे दैत्यों के लिए। क्योंकि उसकी कीमत कौन देगा? जो अनपढ़ भी इंग्लिश बोल दे। यहाँ तो इंग्लिश पढ़ते पढ़ते 15 साल है, उसको इंग्लिश समझ नहीं आती है, और व्यक्ति बिना पढ़े पढ़ाई इंग्लिश बोल दे। ध्यान देना, मेरे मतलब बोलने का मतलब ये नहीं है कि तुम पियो। मैं ये कह रहा हूँ जो इसका सेवन करता है उसके अंदर तामसिकता आती है। और जो ज्यादा सोता है उसको भी तामसिकता आती है। आलस्य कब आता है? जब ज्यादा सोते हो। शाम को भी सो गए 6 बजे, हाँ, या 9 बजे लास्ट सो गए, सुबह उठे 9 बजे, तो फिर 100 बार उठ नहा ले। मुश्किल से जाएगा आदमी नहाने, फिर रोटी खाएगा, बस तो बिना नहाए खा लेगा। और जो बिना नहाए रोटी खाता है वो दूसरे जन्म में प्रेत बनता है। क्या बनता है जी? तो इस जन्म में कौन सा देवता है? वो इस जन्म में प्रेत ही है। वो इस जन्म में कौन सी मूर्ति बनेगी? उसको लोग आरती उतारेंगे लोग। जो ज्यादा खाता है, ज्यादा सोता है, और जो ज्यादा रोता है, हाँ जी, समझ आ रहा है? जो ज्यादा रोता है। रोना कब चाहिए? जिस दिन हमने किसी का भला नहीं किया, जिस दिन हमने भगवान का भजन नहीं सुना, जिस दिन हमारे हाथों से किसी का अपराध हो जाए, उस दिन रोना चाहिए। ध्यान देना, दूसरे की खुशी के लिए नहीं रोना चाहिए। एक रोना वो होता है जो आदमी अंदर ही अंदर रोता है, एक रोना है वो जिसमें आंसू आते हैं। अधिकतर लोग अंदर को रोते हैं। तुम्हारे पड़ोसी का बेटा, यदि तुम्हारा बेटा नौकरी लग गया, तुम्हारा पड़ोसी आर्टिफिशियल हंस रहा है, बनावटी। अच्छा बेटा लोग गया, नौकरी लग गया, अंदर सोच रहा कि क्यों मर जाए तो ठीक है। पढ़ा ले अपने बेटे को तू भी। काहे को रोना है भाई? दूसरे की तरक्की में क्यों रोना है? जो व्यक्ति दूसरों की खुशी में दुख मनाए, दूसरों की तरक्की से रोए अंदर अंदर, उसके अंदर तामसिकता बढ़ती है। जो ज्यादा क्रोध करे, क्या करे जी? क्रोध करे। एक व्यक्ति ऐसा है बिना मतलब से नाक में गुस्सा रहता है, और जब नाक कट जाता है तो क्या होता है? दुनिया में